फाइनली देश के सबसे रईस और सबसे बड़े कॉर्पोरेट घराने की नेक्स्ट जनरेशन का जन्म हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं मुकेश अंबानी जी की ग्रैंडसन की, जिसका कि अभी 10 दिसंबर को ही जन्म हुआ है। हर व्यक्ति के मन में इस समय एक सवाल है, क्या योग है इस बालक के चार्ट में जो कि उसको इतने बड़े कॉर्पोरेट घराने में जन्म मिला? क्या ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे उसने जो कि जन्म से ही सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ है? तो आज की इस वीडियो में आपके इन सारे सवालों का आंसर मिलने वाला है। मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं क्या योग है इस बच्चे के चार्ट में जिसकी वजह से इसको इतने बड़े कॉर्पोरेट घराने में जन्म मिला और इसने पूर्व जन्म में ऐसे क्या कर्म किए होंगे। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे किसी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले चर्चा करेंगे इस बालक के लगन की। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इसको कुंभ लगन का मान रहे हैं और कुछ मान रहे हैं इसको मकर लगन का। मैंने भी इसको मकर लगन का ही माना है, क्योंकि 11 बजे के बाद लगभग न्यूज आई थी, 11:44 का लोग लगभग टाइम बता रहे हैं। माइट बी पॉसिबल कि जन्म कुछ समय पहले हुआ हो और उसके कुछ समय बाद न्यूज बाहर आई हो, क्योंकि अगर कुंभ लगन का हम ये चार्ट लेते हैं तो सबसे पहले तो ये चार्ट इतना स्ट्रांग नहीं रहता। उसके क्या रीजंस है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कुंभ लगन में लग्नेश शनि व्यय भाव में पहुंच जाता है, गुरु व्यय भाव में पहुंच जाता है। हालांकि शनि अपनी ही राशि में बैठा है मगर वहां पर उसकी स्ट्रेंथ लगन की अपेक्षा कम होती है। दूसरा, इस कुंडली को अगर हम कुंभ लगन के लेकर चलते हैं तो चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाता है और बलारिष्ट योग बनता है, क्योंकि चंद्र के त्रिकोण में राहु भी है। तो ऐसे में कुंभ लगन का चार्ट ये मुझे नहीं लगता है। उसके अलावा और भी कई पॉइंट्स हैं जिसमें कि हम पिता के प्रोफेशन, दादा के प्रोफेशन और फैमिली के स्टेटस से भी निकाल सकते हैं। वो इसी वीडियो में मैं बीच बीच में आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं क्या योग है इस कुंडली में जो कि इतने बड़े कॉर्पोरेट फैमिली में उसको जन्म मिला। सबसे पहले आप लगन से ही देखिएगा। आप देखिएगा लगन में शश योग बन रहा है, क्योंकि शनि लगन में ही बैठा है। उसके बाद आप देखिएगा शनि के साथ गुरु बैठा है। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और गुरु का संबंध होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही रेस्पेक्टेड होते हैं। रेस्पेक्टेड फैमिली में जन्म होता है और रेस्पेक्टेड फैमिली में जन्म ना भी हो तो वे रेस्पेक्ट अपने आप में अचीव करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर यह योग बहुत ही क्लोज डिग्री पर बना है। आप देखेंगे यहां शनि 5 डिग्री का है और गुरु 3 डिग्री का है। बहुत ही क्लोज डिग्री पर ये योग बना है। बहुत सारे लोगों की कुंडली में शनि और गुरु के योग मिलेंगे, चाहे दृष्टि से मिले, चाहे त्रिकोण से मिले, चाहे युति से मिले, मगर यहां पर बहुत ही क्लोज डिग्री से ये योग बना है, जिस वजह से लग्नेश को बहुत ही ज्यादा ताकत मिली है। क्योंकि शनि को सबसे ज्यादा अगर स्ट्रेंथ कोई प्लैनेट देता है तो वो है गुरु। और उसके बाद आप देखेंगे यहां पर शनि के ही त्रिकोण में राहु बैठा है। तो यहां पर एक योग बनता है शनि गुरु और राहु का, जो कि शो करता है वृहत कर्म योग। वृहत कर्म योग यानी कि एक ऐसा योग जो कि किसी व्यक्ति को उसके प्रोफेशन, उसके वर्क की वजह से पहचान देता है। तो यहां सबसे पहले यही शो होता है कि इस व्यक्ति का जन्म जो हुआ है वो, जैसे कि आप जानते हैं मुकेश अंबानी जी की फैमिली अपने प्रोफेशन, अपने वर्क और अपने रुतबे की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो ये यहां पर इंडिकेट करता है। उसके बाद एक और पॉइंट मैं यहां क्लियर कर देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली में शश योग है मगर मुझे फल नहीं मिल रहा, मेरा तो इतनी बड़ी फैमिली में जन्म नहीं हुआ, उसके क्या रीजन है? देखिएगा यहां पर अगर आप शनि देखेंगे तो शनि के ऊपर बहुत ही कम नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। कारण क्या है? सबसे पहले तो शनि के साथ में गुरु बैठा है और बहुत ही क्लोज डिग्री पर बैठा है, तो शनि के अंदर गुरु का बहुत ज्यादा बल आ जाता है। तो यहां पर शश योग पूरी तरह से फल देने में सक्षम है। उसके बाद आप देखेंगे कोई भी प्लेनेट बहुत ज्यादा शनि को नुकसान नहीं दे रहा है। उसके बाद राहु गुरु के कंट्रोल में आकर यहां पर शनि की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। तो ये एक बड़ा रीजन है जिस वजह से यहां पर शश योग पूरी तरह से फल दे रहा है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपसे कहा पिता का प्रोफेशन हम देखेंगे, दादा का प्रोफेशन देखेंगे और उससे भी हम पता करेंगे कि लग्न क्या है। देखिएगा सबसे पहले हम पिता का देखते हैं। आप जानते हैं इनके पिता भी बिजनेस में ही एक्टिव है। तो आप देखेंगे सूर्य बैठा है, सूर्य जो कि पिता का कारक है। नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से मैं चार्ट एनालिसिस कर रहा हूं, तो सूर्य जो पिता का कारक है वो बैठा है लाभ भाव में। 3, 7, 11 त्रिकोण, कुंडली के 3, 7, 11 त्रिकोण बिजनेस ट्रांजैक्शन,
को शो करते हैं। अब आप देखेंगे सूर्य लाभ भाव में बैठा है, जो कि शो करता है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का पिता व्यापार आदि से संबंध रखता है। उसके बाद आप देखेंगे सूर्य का राशि स्वामी भी 3 भाव में बैठा है। 3 भाव अगेन बिजनेस या ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हाउस। तो अब उसके बाद आप देखेंगे सूर्य के साथ बुध बैठा है और बुध सूर्य से लाभ भाव का स्वामी है। अगर आप सूर्य को लगन बना लेते हैं, आप सूर्य को लगन बना लें और सूर्य से अगर लाभ भाव का स्वामी देखें तो बुध है। सूर्य अपने से लाभ भाव के स्वामी के साथ में बैठा है, जो कि अपने आप में एक और इंडिकेशन है कि पिता कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में लगभग अधिकांश ग्रह फाइनेंशियल साइंस में है। देखिएगा आप सप्तमेश, सप्तम भाव जो बिजनेस को शो करता है, उसका स्वामी बुध की राशि में है, जो कि बिजनेस को शो करता है, व्यापार का कारक है। उसके बाद शुक्र जो कि धन का कारक है, वो स्वय राशि है। दसम भाव जो कि आपके प्रोफेशन को शो करता है, उसका स्वामी अपनी ही राशि में बैठा और फाइनेंशियल साइन में ही बैठा है। उसके बाद आप देखेंगे मंगल 3 भाव में बैठा है। मंगल 3 भाव में बैठा है तो मंगल भी 3 भाव के गुण लेकर बैठा है। 3 भाव का स्वामी लगन में बैठा है, यानी कि लगन में भी 3 भाव के यानी कि 3, 7, 11 त्रिकोण के गुण हैं। उसके बाद आप देखेंगे सूर्य जो पिता का कारक है, वो लाभ भाव में बैठा है। बुध वो लाभ भाव में बैठा है। केतु लाभ भाव में बैठा है। तो यहां पर पूरी तरह से इंडिकेट करता है, अगर हम मकर लगन को लेते हैं, कि ये फैमिली कॉर्पोरेट फैमिली है, बिजनेस से रिलेट करती है, पिता भी बिजनेस से रिलेट करता है। और दादा को अगर आप देखेंगे तो राहु भी शुक्र की ही राशि में बैठा है, जो कि इस कुंडली में दशमेश है और स्वय राशि है शुक्र। और राहु शुक्र की राशि में बैठकर फाइनेंस को इंडिकेट करता है और राहु पर भी गुरु और शनि का प्रभाव है त्रिकोण से। तो आप कह सकते हैं कि दादा का स्टेटस भी बहुत ज्यादा हाई है और कहीं ना कहीं फाइनेंस आदि से जुड़ा है, धन आदि से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे राहु पर जो दृष्टि है वो बुध की है। राहु पर दृष्टि है बुध की और सूर्य की दृष्टि है, यानी कि दादा का स्टेटस बहुत हाई है। अगर आप मुकेश अंबानी का इस समय का स्टेटस देखें तो दुनिया के सबसे अमीर और सबसे बड़े कॉर्पोरेट लोगों में उनका नाम आता है। आप देखिएगा राहु के ऊपर किस तरह के प्रभाव है। राहु सबसे पहले आप देखिएगा राशि का ही देखिएगा, शुक्र की राशि का प्रभाव है, धन का प्रभाव है। उसके बाद आप देखेंगे शनि का प्रभाव है। शनि का प्रभाव है, लगन से प्रभाव है, शशयोग से प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है। उसके बाद आप देखेंगे बुध का प्रभाव है। उसके बाद आप देखेंगे सूर्य का प्रभाव है। उसके बाद आप देखेंगे चंद्र का प्रभाव है। लगभग सभी ग्रहों का प्रभाव है और राहु का राशि स्वामी भी स्वय राशि है। लगभग सभी ग्रहों का प्रभाव है। तो ऐसे में दादा की जो स्ट्रेंथ है, दादा का जो रुतबा है, वो अपने आप में ये चार्ट शो कर रहा है। उसके बाद प्रश्न आता है किस तरह का बिजनेस होगा इसकी फैमिली का, ये भी अगर हम देखना चाहें तो इस चार्ट से देख सकते हैं। और एक और प्रश्न आता है कि गुरु अगर यहां पर नीच का बैठा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है। दोनों प्रश्न हम यहां इस चार्ट में लेंगे। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपसे कई बार बताया कि प्रोफेशन देखना है, पिता का प्रोफेशन देखना है, तो पिता को लगन बना लीजिएगा। पिता के 2 और 11 भाव के स्वामियों को देखिएगा और पिता के साथ किस तरह की युति है वो देखिएगा आप। अगर आप सूर्य को लगन बनाएंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले तो सूर्य बैठा है वृश्चिक राशि में। मंगल की राशि टेक्निकल साइन है तो टेक्निक को शो करता है। उसके बाद बुध साथ में बैठा है, केतु साथ में बैठा है। बुध और केतु का योग कम्युनिकेशन को शो करता है। तो सूर्य के साथ जो योग बन गया, सूर्य बुध मंगल केतु और 3-11 भाव का समावेश है, तो कम्युनिकेशन को शो करता है, जो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग कम्युनिकेशन के बिजनेस से जुड़े हुए होंगे। जो कि आप जानते हैं जियो मुकेश अंबानी की कंपनी है और इनके बहुत सारे बिजनेस हैं, तरह तरह के बिजनेस। अगर हम राशियों के हिसाब से अगर निकालेंगे तो एक एक बिजनेस यहां पर इंडिकेट करेगा और राहु को भी इंडिकेट करेगा, क्योंकि राहु पर भी बुध और केतु की दृष्टि है। इसके बाद चंद्र का क्या रोल है। चंद्र का रोल आता है कि मल्टीपल यहां पर सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि चंद्र एक तो 9वें भाव में बैठा है, बिजनेस की राशि में बैठा है और मूवमेंट को शो करता है, यानी कि बहुत ज्यादा मूवमेंट इनके बिजनेस में है, बहुत ज्यादा
कंपनीज हैं। अब बात आती है इस जातक के बारे में कि इसका भविष्य कैसा रहने वाला है, इसकी स्टडी कैसे रहने वाली है, इसकी हेल्थ कैसे रहने वाली है और इसका नेचर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हेल्थ की अगर बात करें तो थोड़ा सा मुझे स्टार्टिंग पीरियड में 1 आध साल थोड़ी सी हेल्थ इसकी वीक दिखती है। बाकी अगर मकर लगन ही है तो कोई बहुत बड़े इश्यू नहीं दिखते। उसके बाद हम बात करते हैं स्टडी की। स्टडी के लिए मैं कहना चाहूंगा ये फाइनेंशियल स्टडी ही करेगा, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत हाई लेवल की स्टडी करेगा। उसके 2 रीजन हैं इस कुंडली में। सबसे पहला, पंचम भाव में राहु बैठा है। पंचम भाव में राहु बैठा है और बुध जो कि शिक्षा का कारक है उसके ऊपर मंगल का प्रभाव है और बुध से ज्यादा डिग्री का मंगल बैठा है, केतु का प्रभाव है। तो ऐसे में इंडिकेशन आता है, क्योंकि बुध भी 11 भाव में बैठा है, जैसा कि मैंने आपसे कहा बिजनेस से रिलेटेड भाव करता है। और उसके बाद पंचमेश भी, क्योंकि शुक्र है और फाइनेंशियल साइन में है, तो इसलिए फाइनेंशियल स्टडी करेगा, मगर बहुत हाई लेवल की नहीं करेगा, एक अच्छी खासी स्टडी करेगा, क्योंकि उनका नाम और रुतबा इतना है कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज भी उनको एक आसानी से डिग्रीज दे देंगी। मगर आप ये नहीं कह सकते कि स्टडी में बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। उसके बाद बात करते हैं इनके नेचर की, इनके कैरेक्टर की। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में इस तरह का इंसान होगा जो कि मुकेश अंबानी जी के पैसे का एंजॉय करेगा। इनके चार्ट से अगर बात करें तो थोड़ा सा फीमेल इंटरेक्शन भी इनके चार्ट से दिखता है, फीमेल्स के प्रति इनका झुकाव दिखता है और वहां पर ये काफी अच्छा खासा पैसा स्पेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन्होंने इस फैमिली में क्यों जन्म लिया, ऐसे क्या कर्म किए होंगे। उसके लिए मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप गुरु को, किसी भी व्यक्ति के गुरु को उसके वैभाव में ले जाइएगा और वहां से आप उस व्यक्ति के पूर्वजन्म को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे जब यहां गुरु वैभाव में लेकर जाते हैं तो 2 चीजों का इंडिकेशन आता है। पहले 12 भाव और धनु राशि। गुरु यहां पर स्वराशि होता है, 12 भाव में आता है, तो यहां पर सीधा सा इंडिकेशन जाता है कि इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में बहुत ज्यादा धार्मिक कार्य किए, नेचर को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया, लोगों को बहुत ज्यादा मदद की, जिस वजह से इन पुण्य कर्मों की वजह से इसको इतनी बड़ी फैमिली में जन्म मिला। आप देखेंगे अगर गुरु को आप लगन बनाते हैं 12 भाव में, तो 12 भाव का प्रभाव है यानी कि समाज सेवा। और उसके बाद गुरु के 2 भाव में शनि है और पीछे सूर्य बैठा है, बुध बैठा है, केतु बैठा है। तो यहां पर पूरी तरह से इंडिकेशन आता है हर तरह के वर्ग की इन्होंने बहुत ज्यादा सेवा की है, जिस पुण्य कर्म की वजह से इसको इतनी बड़ी रेस्पेक्टेड फैमिली में जन्म मिला। इनका नामकरण संस्कार अभी तक नहीं हुआ है और जहां तक मेरी कैलकुलेशन है मुझे लगता है कि इनका नाम भगवान शिव के किसी अवतार से या भगवान शिव से किसी तरह से रिलेट करता हुआ आना चाहिए। देखते हैं क्या इनका नामकरण होता है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब किसी वीडियो में देने की। तो जुड़ेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।